गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। जितने भी एनीमियाज हमारे कंट्री में होते हैं उनमें से शायद जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या आयरन की कमी के चलते जो एनीमिया होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। नाउ व्हाट मे बी द रीजंस, ऐसे क्या कारण हैं जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नंबर 1 इज द ब्लड लॉस। आपकी बॉडी में कहीं से भी अगर खून लॉस हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ब्लड लॉस कहां से होगा? देखिए, अगर महिलाएं हैं तो अगर पीरियड्स में ज्यादा ब्लड लॉस होता है या पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका हीमोग्लोबिन कम होता है एंड आप इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो आपकी बॉडी में आयरन की अमाउंट कम होगी क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नाउ किसी आदमी को पेप्टिक अल्सर है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, चाहे वो हेलिकोबैक्टर के चलते हो चाहे पेन किलर के चलते हो, जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उनसे कभी कभी स्लो अमाउंट में ब्लड लूज करता चला जाता है एंड वो लेट्रिन के रास्ते से निकलता चला जाता है, उसके चलते एनीमिया डेवलप हो जाता है एंड आयरन की जो अमाउंट है बॉडी में कम हो जाती है। नंबर 3, जो बॉडी है उसमें कभी बड़ी आंत में कुछ पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे गांठें डेवलप हो जाती हैं। ऐसी गांठें इंटेस्टाइन में भी होती हैं बट बड़ी आंत में ज्यादा, इन्हें कहते हैं कोलोनिक पॉलिप्स। जो कोलोनिक पॉलिप्स हैं उनसे कभी कभी खून लीक करता है जो आपको आंख से दिखाई नहीं देता, वो लेट्रिन में छिपा हुआ निकल जाता है, उसके चलते आपकी बॉडी में जो आयरन है उसकी कमी हो जाती है, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। नंबर 4, अगर इंटेस्टाइन में कोई भी ग्रोथ डेवलप हो, चाहे वो बड़ी आंत में कैंसर हो चाहे छोटी आंत में उस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, फॉर दैट मैटर इवन खाने की थैली में भी अगर गांठ या कैंसर जैसी चीज हो, उनसे धीरे 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 जो ब्लड है वो लीक करता है, जो लेट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, जो आपको दिखाई देता नहीं है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका हीमोग्लोबिन नीचे आ जाता है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। नंबर 5, अगर रेगुलरली आप पेन किलर यूज करते हैं, NSAID किसी भी कारण के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए यूज करें, कमर के दर्द के लिए यूज करें, व्हाटएवर मे बी द रीजन, अगर आप पेन किलर्स यूज करते हैं उसके चलते ब्लड लॉस होने का डर है एंड उसके चलते आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का डर है। तो ब्लड लॉस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन जिसके चलते आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नंबर 2, अगर कुछ ऐसा है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर आयरन नहीं दे पा रही है तो आपकी बॉडी में आयरन कम होगा, आयरन कम होगा तो आपका हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं एंड आपको एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नो, इस तरह की जो आयरन की डेफिशिएंसी है ये कैसे होगी? आपकी अगर डाइट ऐसी है जिसमें आयरन की अमाउंट या आयरन रिच फूड्स ठीक मात्रा में नहीं है या आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड हेल्दी डाइट नहीं है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी होने की संभावना है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। नो, आपकी इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप जो खाते हैं उससे इंटेस्टाइन जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या आयरन को खींच नहीं पा रही है या आयरन को सोख नहीं पा रही है तो आपकी जो बॉडी है उसको पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलेगा नहीं तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। नो, जो इंटेस्टाइन है उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जैसा मैंने अभी कहा, तो उसके चलते भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। नो, देयर इज अ डिजीज जिसको कहते हैं सीलिएक डिजीज। ये वास्तव में गेहूं की एलर्जी या ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है उसमें गेहूं में, उसके चलते डेवलप होती है। जो ग्लूटेन के चलते जो प्रॉब्लम होती है सीलिएक डिजीज में, इंटेस्टाइन की जो सरफेस है वो इतनी डैमेज हो जाती है कि वो आयरन को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। नंबर 5, अगर इंटेस्टाइन की कोई भी सर्जरी हुई और इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा निकाल के अलग कर दिया गया, इन वो हिस्सा था जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार था, तो आयरन की बॉडी में कमी हो जाएगी, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो यह है नंबर 2 रीजन जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। नंबर 3, कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब आपकी बॉडी को आयरन की अमाउंट की जो नीड होती है वो ज्यादा होती है और आपने उसके अमाउंट को फुलफिल नहीं किया, इनटेक को नहीं बढ़ाया, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन्हें आयरन की नीड ज्यादा होती है, वो नहीं बढ़ाएंगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। जो नियोनेट्स हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क पर होते हैं, अगर उनको प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनको आयरन डेफिशिएंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर दैट मैटर इवन यंग चिल्ड्रन जो 1 साल के 2 साल के हैं, उनकी डाइट को अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनको आयरन डेफिशिएंसी
एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि यंग चिल्ड्रन, न्यूनेट्स, इनको आयरन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और नहीं होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। नाउ अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान महिला को ज्यादा ब्लीडिंग हो गई और आपने आयरन सप्लीमेंट नहीं किया तो एक आयरन डेफिशिएंसी के चलते आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, हमारे देश में जो डिलीवरी है उसके दौरान या उसके बाद जो महिलाएं हैं उनको गुड़ खाने की सलाह दी जाती थी या गुड़ के लड्डू खाने की सलाह दी जाती थी। आपको जानकर ये पता लगेगा कि जो गुड़ है या जेगरी है इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, जो आयरन प्रोवाइड करता है। नो, देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स इन द सेंस कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको देखिए, जिसके चलते आयरन डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी ऑन एनीमिया होने की संभावना बढ़ती है। नो, अगर हम फीमेल्स को देखें, यंग फीमेल्स जिन्हें पीरियड्स होते हैं, तो जो पीरियड्स है उसमें ब्लड लॉस होता है, और अगर आपका आयरन इंटेक प्रॉपर नहीं है ना, आपको रेगुलर पीरियड में ब्लड लॉस हो रहा है, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, जो इन्फेंट्स हैं, पर्टिकुलरली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, इन इन्फेंट्स जो एडिक्वेट अमाउंट जो जिनको ब्रेस्ट मिल्क से नहीं मिल पाता है, तो उनको ज्यादा रिस्क होती है कि उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नाउ लुक एट द वेजिटेरियंस, जो वेजिटेरियंस हैं एंड पर्टिकुलरली वेगन्स हैं, इनमें हमेशा जो आयरन की सप्लाई है इनएडिक्वेट होने की संभावना है, और ऐसा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की संभावना है। नाउ ब्लड डोनर्स, जो प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स होते हैं, जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, अगर ऐसा है, अगर वो आयरन सप्लीमेंट नहीं करते हैं तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की संभावना है। तो ये 4 ग्रुप हैं जो रिस्क में होते हैं हमेशा कि कहीं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप ना हो जाए। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी बॉडी को आयरन चाहिए, आयरन ही हीमोग्लोबिन को बनाता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल लो है, अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, इन द सेंस कि जो आयरन नहीं है तो आरबीसी का प्रोडक्शन हैम्पर होगा, हीमोग्लोबिन नीचे होगा, तो आपकी जो बॉडी है और उसके एक एक टिश्यू हैं या कोशिकाएं हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स हैं, यही ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी तो आपको लगातार थकान महसूस होगी, आपको टायर्डनेस रहेगी लगातार। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो सांस फूलने की संभावना है, आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी, तेज रफ्तार चलेंगे तो सांस फूलेगी। इसकी संभावना है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हुआ तो आपको ये 2 सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे। नाउ जब भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है या एनीमिया डेवलप होता है तो 2 क्वेश्चंस हमेशा सामने आते हैं। नंबर 1, जो एनीमिया डेवलप हुआ उसका कारण क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कि जो एनीमिया है उसकी सीवियरिटी क्या है, कितना ज्यादा एनीमिया है, क्योंकि जितना एनीमिया आपको सीवियर होगा उतना ही आपका जो ट्रीटमेंट है उसको एग्रेसिव होने की जरूरत पड़ेगी, और एनीमिया का काज इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे स्ट्रीमलाइन हो पाएगा कि आपको किस लाइन के ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट ऑन एन एवरेज अगर बहुत ही ज्यादा एनीमिया डेवलप हो गया, हीमोग्लोबिन आपका 2 ग्राम हो गया, 3 ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको फ्यू बॉटल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े। दैट्स नंबर 1। अगर ऐसा नहीं है और आपका आयरन का लेवल बॉडी में लो है तो कभी इंट्रावीनस आयरन इंफ्यूजन से आपका काम चलता है। नंबर 3, अगर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो लो है लेकिन बहुत लो नहीं है, तो जो ओरली आपके आयरन सप्लीमेंट या विटामिन सी सप्लीमेंट दिए जाते हैं उनसे आपका काम चलता है। लेकिन रोजमर्रे के उसमें जो आयरन रिच फूड्स आप खाते हैं, जो डाइट में आप आयरन रिच फूड्स लेते हैं या विटामिन सी रिच फूड्स आप लेते हैं, ये आपके आयरन को लेवल को ऊपर रखते हैं, ये आपके हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, आपको जो एनीमिया है इससे बचाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आयरन रिच फूड्स एंड विटामिन रिच फूड्स की बात करेंगे जो आपको एनीमिया से बचा के रखेंगे। जो एनीमिया है पर्टिकुलरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके बेसिक फैक्ट्स समझने में ये वीडियो अगर आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।